अब दुनिया भर में संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। अमेरिका भारत की इस कमजोर नब्ज पर वार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत में अमेरिकी राजदूत गौर, और इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक सम्मेलन में कहा कि हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, तो उस मुलाकात से पहले भारतीय पक्ष ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मगर सबसे बड़ी बात, उन्होंने न सिर्फ इस बात का खुलासा एक मंच पर किया, बल्कि यह भी बताया कि ट्रंप ने उस बात को अनसुना कर दिया। इसके मायनों को समझते हैं आप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। ट्रंप बार बार बीजेपी सरकार की तौहीन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रहे हैं। मगर नहीं साहब, हमारा विदेश मंत्रालय खामोश रहेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब यह बात दुनिया में आग की तरह फैल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं। आखिर क्यों वो सवालों का जवाब नहीं देते? 12 साल से इस देश के अंदर उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स के इस समारोह में अमेरिकी राजदूत ने एक सवाल के जवाब में क्या कहा, वो आप सुनिए। सुना जाए। The fact that our president and Prime Minister Modi have such a deep and personal friendship makes it a lot easier for me, frankly. Because it's one of those things, as you might have seen in public. I traveled with President Trump to the G7 2 months ago in Avion, and they brought in the cameras. And I'll share this anecdote with everybody here. We were behind the scenes, behind the stage. And at one point, it was just the president and I, and he asked me, he goes, what are the Indians going to raise? And we went over some topics. And he said, do they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. So the meeting starts, the press comes in, there must have been 50 cameras. The president's sitting here, the prime minister is sitting there. They both speak for a few minutes. As soon as they get done, the first thing the president does, he looks up at the camera and says, any questions? And that opened everything up. And he did a 45-minute press conference. And everything was on the table. And one of the things that they... आसान लफ्जों में यहां पर बीजेपी सरकार की 2 बार तौहीन हुई। पहली बात, अमेरिकी राजदूत दुनिया भर को बता रहे हैं कि भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। क्या एक राजदूत को इस तरह से कहना चाहिए था? उन्होंने कहा। दूसरी बात, यह बात उन्होंने बताई तो बताई, उन्होंने यह भी बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने इस अपील को अनसुना कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे और उस वक्त हेले लिंग, जो कि एक स्थानीय पत्रकार थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री, दुनिया में जो सबसे आजाद प्रेस है यानी नॉर्वे, आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री वहां से निकल पड़े थे। और फिर आपको याद होगा गोदी मीडिया ने किस तरह से हेले लिंग के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था कि ये भारत विरोधी ताकतों से मिली हुई हैं, जॉर्ज सोरोस की एजेंट हैं। याद है या आप भूल गए उस मंजर को? देखिए हेले लिंग ने उस वक्त प्रधानमंत्री से किस तरह सवाल किया था। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में आप सवालों से नहीं बच सकते। एक तरफा संवाद नहीं हो सकता, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अब दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस डर पर चर्चा होने लगी है, सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर। विपक्ष कह रहा है ये तो भारत की तौहीन है, अमेरिका लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। मगर नहीं साहब, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। गौर फरमाइए कांग्रेस नेता पवन खेरा क्या कहते हैं ऑन योर स्क्रीन्स। ट्रंप ये नहीं भूले कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। उन्होंने बस मोदी की बात सुनी ही नहीं। एक कमजोर और समझौतों में फंसे प्रधानमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह देखकर दुख होता है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत को किस स्थिति में पहुंचा दिया गया है। एक समय भारत एक बड़ी और मजबूत ताकत था, आज उसे हल्के में लिया जा रहा है। नोट,
मोदी प्रेस की आजादी से इतने डरते क्यों हैं, देश में और विदेश में भी? सवाल तो वाजिब है। याद कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी जब भी उनकी आलोचना करती थी तो उन्हें मौन मोहन सिंह कहती थी, मगर मनमोहन जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। यहां पर जीरो, अ बिग जीरो। और हमारी प्रेस क्या कहती है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो मन की बात तो करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा कई पत्रकारों ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय की जो हालत हो गई है इस शख्स के नेतृत्व में, एस जयशंकर, आजाद भारत के संभवतः सबसे नाकारा और नाकाम विदेश मंत्री। बस अंग्रेजी में बोलना आता है, पढ़े लिखे हैं, हालांकि ये भी जेएनयू से हैं, जिसे गाली के तौर पर पेश करती है बीजेपी। सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि भाई, अमेरिका जब फैसला करता है कि आप यहां से तेल खरीदिए, वहां से तेल मत खरीदिए, आप उसी का अनुसरण करते हैं। और अब अमेरिका में कानून आ रहा है जिसके अंतर्गत अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो हम पे 100% टैरिफ लगेंगे। इसके जवाब में एस जयशंकर कहते हैं कि हमारे लिए उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, हम जो भी फैसला लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक मंच पर बैठकर इस कदर गलत बयानी या आसान लफ्जों में झूठ कैसे बोल सकते हैं? अमेरिका हमसे जो कह रहा है हम कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना, ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना योजना पर फरमान जारी किया, हमने मान लिया। रूस को लेकर जो फरमान था हमने मान लिया, वेनेजुएला को लेकर जो फरमान था हमने मान लिया, मगर दुनिया को हम झूठ बताते फिर रहे हैं। सुनिए आजाद भारत के सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। Not always. No, when you say Russia oil on, Russia oil off, now we have a bill in the US which might again turn it off. We have never, no, let me be very clear here. We have never said anything is on or off. We have, in fact, on that issue, always said we will do whatever is best for the Indian consumer. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। वाकई दोस्तों, शर्म इनको आती नहीं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं, गौर फरमाइए। वो कहती हैं, G7 में मोदी से मिलने से पहले मैं ट्रंप के साथ था। ट्रंप ने पूछा क्या भारत की कोई गुजारिश है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा प्रेस से कोई सवाल नहीं होने चाहिए। महामानव को सवालों से बचाने के लिए देश का मजाक बनवा दिए, शर्मनाक। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है दोस्तों, विदेशों में इस तरह से डंका बज रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी ये रील बनाती है। अब आप कहेंगे इस रील में प्रॉब्लम क्या है? दिमागी नक्सल पर यह रील बनाया गया है। आप जानते हैं इसमें एक क्लिप में तस्वीर किसकी है? पत्रकार राजदीप सरदेसाई और कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी की। यानी कि आप अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ भीड़ खड़ी करेंगे, गाली देंगे और विदेशों में इस तरह से भारत की साख की धज्जियां बीजेपी सरकार उड़ा रही है। मगर यह देखिए साहब, किस तरह से अपने ही देश के पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स को जो आपसे सवाल करते हैं उन्हें दिमागी नक्सल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। अब देखिए, यह पुरानी सोच नहीं चलने वाली है। आप जेनजी से संवाद करते हैं, रील बनाते हैं साहब, और फिर इस तरह से अपने ही देश के नागरिकों, पत्रकारों को गाली देते हैं, उन्हें दिमागी नक्सल बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? बाज आइए इन चीजों से, बाज आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रहस्यमय तरीके से 3 दिनों में रुक गया। ट्रंप ने सबसे पहले ऐलान कर दिया कि मैंने इसे रुकवा दिया। अब तक करीब 60 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग को रोक दिया।
आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक ऐसे देश यानी पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया जिसकी कोई हैसियत नहीं भारत के साथ खड़े होने की। और यह क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश नीति की नाकामी है या नहीं है? और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे यह कहने से कहीं उनका पॉलिटिकल करियर ना खत्म हो जाए। सुनिए कुछ ही महीनों पहले उन्होंने क्या कहा था, सुना जाए। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? याद है आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें भारत को हेल होल, नर्क का खड्डा बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कर रहे हैं साहब, मगर हमारे यहां खामोशी पसरी हुई है। हमारे यहां खामोशी पसरी हुई है। हमारे यहां हमारी सरकार अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ रही है, मगर इंटरनेशनली जब भारत की बेइज्जती होती है तो खामोशी पसर जाती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने करोड़ों डॉलर्स लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने को लेकर, मगर इसका क्या परिणाम हुआ? इंटरनेशनली इसी तरह से भारत की बेइज्जती होती है। हां, यह बात अलग है कि आप इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलते हैं और उन्हें मेलोडी देते हैं और इस तरह की रील्स बनाते हैं। देखा जाए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अब आप मुझे बताइए, ये जो मेलोडी वाली रील थी, इससे भारत को क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ बताइए? क्या ये रील आपको बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट, इसे देखने के बाद क्या आपके मन में विचार आए, ओ सो क्यूट? क्या इस तरह के विचार आए? इससे क्या फायदा हुआ मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने विदेश नीति का इस कदर मजाक नहीं बनाया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, क्योंकि इनका सारा फोकस एक व्यक्ति को महान बताना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, 2014 से पहले हर भारतीय जो इंटरनेशनली कहीं पर भी जाता था वो विश्व गुरु हुआ करता था। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट से जुड़े लोग, हमारे फिल्मी अभिनेता, आज सारा फोकस पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना था। और क्या हो रहा है? इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती हो रही है हर जगह। अब यह बात जो है वो घर कर गई है कि प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। आपको याद होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, तब आपको याद होगा वहां के पत्रकार मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, हमसे कहा गया नहीं जाइए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। हर इंटरनेशनल विजिट में यही हो रहा है। अगर आप भूल गए उस क्लिप को तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक पत्रकार क्या कह रहा था। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, देश का मजाक बनाया जा रहा है, मगर किसको परवाह है? और अब तो अमेरिका ने एक नहीं लगातार 2 बार बेइज्जती की है भारत की। पहली बात यह कहकर कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं, और दूसरा, ट्रंप ने उसे अनसुना कर दिया। मगर अब भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। जो मैं आपको दिखा रहा हूं तथ्यों के आधार पर दिखा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कीजिए। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।